हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादातर किसी को पता होता है लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ होती है, कैसे क्या काम होता है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है। यानी क्योंकि इसमें कोई भी रोटेशन पार्ट नहीं होने के कारण इसको क्या है, स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। इसमें यानी कोई भी रोटेशन पार्ट नहीं होता, यानी घूमने वाला पार्ट ना होने की वजह से इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को क्या है, लेवल अप करना, यानी अप डाउन करना, यानी लेवल यानी बढ़ाना और घटाना, यानी वोल्टेज का जो लेवल है उसको घटाना और बढ़ाना, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम होता है। यानी ट्रांसफार्मर का क्या काम हुआ, ये वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट नंबर ये हो गया कि वोल्टेज को अप डाउन करने का काम करता है। अब ट्रांसफार्मर क्या है कि जो वोल्टेज को अप डाउन कर रहे हैं, इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि 10 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी जो हमारा सोर्स है वो 10 वोल्ट एसी सप्लाई दिया गया है। किसको दिया गया है, ये हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमने क्या किया है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमने 10 वोल्ट एसी सप्लाई दिया, और हमारे जो सेकेंडरी में क्या होता है कि लोड कनेक्टेड होता है। तो हमें क्या हुआ कि लोड जहाँ पे कनेक्टेड है सेकेंडरी में, तो हमें क्या मिल गया, यानी 20 वोल्ट एसी मिल गया। हमने दिया कितना था यहाँ पे, 10 वोल्ट एसी, और हमें कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट एसी, यानी 20 वोल्ट एसी मिल रहा है हमारे आउटपुट में। तो ये क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, यानी हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलने लग गया। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, ये क्या, इस बॉडी जो है ये कोर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये जो कोर बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनी होती है। यानी सिलिकॉन की पत्तियां होती हैं, उनको लेमिनेट करके ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी कोर को तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड नंबर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे कि आप नाम से इसको आइडिया लगा सकते हैं कि यानी डाउन करना, यानी वोल्टेज को क्या है, कम करना। जैसे यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज दे रखा है सोर्स, यानी एसी सोर्स 10 वोल्ट है, और हमें सेकेंडरी में कितना मिल रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी में 5 वोल्ट एसी सप्लाई मिल रही है। तो क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और ये जो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारी वाइंडिंग में, यानी वाइंडिंग की टर्न्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारे टर्न्स क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हमारा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, और हमारे जिस साइड टर्न्स कम रहेंगे उस साइड क्या है, वोल्टेज कम रहेगा। फ्रेंड्स, जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सोर्स देते हैं, तब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है उस पे क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। यानी यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होता है ट्रांसफार्मर की जो कोर है, यानी बॉडी है। अब कोर जब, यानी जो फ्लक्स है वो जब जनरेट होता है, तो क्या होता है, दोनों वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। E1 बोलते हैं और इसको E2 बोलते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, यानी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये पॉइंट ज़रूर आप नोट करिएगा। क्या है ना, कई लोगों को ये प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं होता कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि कई लोग जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या है ना, सबसे पहले सेफ्टी के बारे में काफ़ी पता होना चाहिए, और सबसे पहले सेफ्टी मतलब सावधानी रखनी चाहिए इलेक्ट्रिकल पे अगर आप वर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सेफ्टी नहीं है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। आप इससे डीमोटिवेट मत होइएगा, ये एक बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग क्या है ना, ऐसे ही जाके इलेक्ट्रिकल में काम करने लग जाते हैं विदाउट सेफ्टी। तो ज़रूर इसमें सबसे पहले सेफ्टी का ही ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आइडिया आपको लग जाएगा।
ये होता है फ्रेंड्स। अब ये इसने फ्रेंड क्या है ना, इसने अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला है जो कि समझ में आया नहीं है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। सो सेफ्टी का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये मेरे पास छोटी सी जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और जो भी इस वीडियो को काफ़ी अगर जिसको भी हेल्पफुल हुई है तो वो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।